करेंगे। सेकेंड चैप्टर आएगा आपका वेव मोशन नाम का, वेव मोशन। थर्ड चैप्टर आएगा आपका साउंड वेव, जो कि हमने डिस्कस किया था 11th में, ठीक है। और कुछ पार्ट अब इसमें डिस्कस करेंगे। एंड फोर्थ चैप्टर आता है आपका स्टेशनरी वेव नाम का, स्टेशनरी वेव, ठीक है। तो वेव एंड ऑसिलेशन, इसमें हम 4 अलग अलग चैप्टर्स डिस्कस करने वाले हैं एज पर ओनली एनडीए सिलेबस, एज पर ओनली एनडीए अप्रोच, ठीक है। इसमें एक खास बात आपको ये याद रखनी है, ऑसिलेशन नाम का जो चैप्टर है, आपको ये चैप्टर 12th बोर्ड एग्जाम के लिए भी है, और 12th बोर्ड एग्जाम के साथ साथ ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इस पे सवाल होते हैं, याद रखिए। मतलब यहां पे हम नोट करेंगे ऑसिलेशन, ये चैप्टर आपको एनडीए के लिए तो है ही, उसके साथ साथ 12th बोर्ड के लिए भी है, एंड ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि सीईटी होगी, नीट होगी या फिर जेई होगी, इन सभी एग्जाम के लिए ऑसिलेशन नाम का चैप्टर होता है, ठीक है। जो सेकेंड चैप्टर आता है, ये सेकेंड चैप्टर भी आपको एनडीए, 12th बोर्ड एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी आप देना चाहते हो, ठीक है। फोकस तो एनडीए पे रहेगा, लेकिन जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए आपके सीईटी के लिए होगा, नीट के लिए होगा, जेई के लिए होगा, या फिर जो कुछ एग्जाम आप देना चाहते हो वो हर एग्जाम के लिए वेव मोशन पे सवाल होते हैं। साउंड वेव, ये जो चैप्टर है ये आपके सिर्फ एनडीए के लिए होगा, ये बोर्ड के लिए नहीं होगा, लेकिन एनडीए के साथ साथ ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है, ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एंड ये लास्ट जो चैप्टर है, ये लास्ट चैप्टर भी आपका एनडीए के लिए है, 12th के लिए है, एंड ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? यस नो? यस सर। यस सर। और ये सभी के Yes, सभी sir. चैप्टर्स हम ओके ओके ये सभी के सभी चैप्टर्स हम डिस्कस करने वाले हैं अभी, तो एज पर एनडीए अप्रोच। अब इन चारों में से 3 चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए है, नो डाउट, लेकिन उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये दिखने में 3 अलग अलग दिख रहे, लेकिन ये तीनों के तीनों चैप्टर एक ही चैप्टर में क्या किए हैं, कंबाइन किए हैं, जिस चैप्टर का नाम है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स एंड वेव मोशन वगैरह, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे वेव्स एंड ऑसिलेशन इस सेक्शन को। ये वाला एक अलग से सेक्शन ही आता है फिजिक्स में, जैसे कि फिजिक्स में अलग अलग सेक्शन होते हैं ना, लाइट सेक्शन होता है जिसमें रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स होता है, मैकेनिक्स होता है जिसमें स्केलर वेक्टर होता है, फोर्स होता है, लॉज ऑफ मोशन होते हैं, वर्क पावर एनर्जी होती है, रोटेशनल मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिज्म होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, एसी सर्किट होता है। मॉडर्न फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन फोटोन होता है, एटम्स मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियर होता है, सेमीकंडक्टर होता है, लाइक दैट। तो ये 5-6 फिजिक्स के अलग अलग सेक्शन हैं, जिन सेक्शन में से हम ये एक सेक्शन क्या करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर किसी ने पूछा कि फिजिक्स में क्या शुरू है, तो फिजिक्स में आप कहेंगे वेव्स एंड ऑसिलेशन, ये वाला सेक्शन शुरू है, और इसमें शुरू किया है ऑसिलेशन, ये चैप्टर वेव्स एंड ऑसिलेशन। दिस विल बी द सेपरेट सेक्शन इन योर फिजिक्स, इन आवर फिजिक्स, सेपरेट सेक्शन। सेक्शन का नाम क्या है बेटा? वेव्स एंड ऑसिलेशन। Waves and वेव्स oscillation.
बहुत सही, वेव्स एंड ऑसिलेशन। तो हमें स्टार्ट करना है ऑसिलेशन से, ठीक है। तो ये वाला आप लिखेंगे, अगर लिखा नहीं है तो मेरे साथ ही नोट्स बनाएंगे, या फिर हर चीज लिखने के बाद मैं आपको थोड़ा थोड़ा टाइम देते चलूंगा, ठीक है। ये लिखा है बेटा? Yes, sir. ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। और एक बात, ऑनलाइन में जितना भी कुछ हम लिखेंगे, जितनी चीजों की हम नोट्स वगैरह बनाएंगे, तो जब भी हमारा ऑफलाइन, अब ये बात मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, जब भी हमारा ऑफलाइन शुरू होगा उस टाइम फर्स्ट लेक्चर में मैं आप हर एक की नोटबुक चेक करूंगा कि ऑनलाइन के नोट्स आपने किस तरह से बनाए हैं, ठीक है। लेक्चर के ऊपर मैं आपको एज पर एनडीए में प्रीवियस कुछ सवाल वगैरह जो पूछे गए थे उसके बारे में भी मैं आपको पीडीएफ लिख के क्वेश्चंस भेजूंगा ही, कुछ करने के लिए भी दे दूंगा, डोंट वरी। और हर रोज का होमवर्क हर रोज आपको करना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो नोट्स चेक होंगी और हर रोज आपको होमवर्क करना है। जो कुछ आज के लेक्चर में हुआ है उस पर अगर कुछ क्वेश्चन मिलते हैं प्रीवियस ईयर या फिर पॉसिबल क्वेश्चन, तो मैं वो आप लोगों तक भेजने का काम करूंगा, चलेगा? और Yes, sir. और किसी के भी दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि चलो ऑनलाइन शुरू है कुछ तो भी चलो ठीक है, जैसे होगा वैसे, मतलब जैसे होगा सो होगा, इतना कुछ सीरियस लेने का काम नहीं है। बेटा देखिए, ऑनलाइन में भी आपको उतना ही कंसंट्रेशन बनाए रखना है जितना आप ऑफलाइन पे भरोसा रखते हो, ठीक है। तो ऑनलाइन में भी बहुत अच्छे अच्छे से हम सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे, हर चैप्टर डिस्कस करेंगे, आपको जरा सा भी बोर नहीं होगा, ठीक है। रिगार्डिंग उसके क्वेश्चंस वगैरह भी डिस्कस करेंगे, तो ही आपके समझ में आएगा कि यार चैप्टर में क्या चल रहा है और किस तरह के सवाल इस चैप्टर पे होते हैं एनडीए एग्जाम में, ठीक है। तो ऑसिलेशन इस चैप्टर की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। लगा तो आप वहां पे सेपरेट हेडिंग भी दे देंगे, ऑसिलेशन, ऑसिलेशन, ठीक है। ऑसिलेशन, तो हेडिंग देंगे ऑसिलेशन ऐसी, ठीक है। डू यू नो अबाउट ऑसिलेशन? डू यू नो अबाउट ऑसिलेशन? डू यू नो अबाउट ऑसिलेशन? ऑसिलेशन मीन्स व्हाट? बोलिए, ऑसिलेशन मीन्स व्हाट? बताओ। देखिए, आपके वीडियो वगैरह हर किसी का शुरू होना चाहिए, ठीक है। ओके, व्हाट डू मीन बाय ऑसिलेशन? कुछ बता सकते हैं? ऑसिलेशन मीन्स व्हाट? उद्धव, To and fro motion. रोशन, टू एंड फ्रो मोशन, Sir, ओके, front of going right and left motion or through and fro. यस 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 यस, बहुत सही, मतलब बहुत अच्छी तरह से ट्राई कर रहे हैं आप। तो ऑसिलेशन इज अ टाइप ऑफ मोशन, सबसे पहली बात रिमेंबर दैट, रिमेंबर दैट ऑसिलेशन इज अ टाइप ऑफ मोशन। ये मोशन का एक टाइप है, गति है ये, ठीक है। ये मोशन का एक क्या है? टाइप। अब इस ऑसिलेशन को ही वाइब्रेशनल मोशन ऐसा भी कहा जाता है, मतलब याद रखेंगे आप, ऑसिलेशन इज आल्सो कॉल्ड एज वाइब्रेशनल मोशन। इट इज आल्सो कॉल्ड एज क्या चीज बेटा? Vibrational motion. Vibrational motion. वाइब्रेशनल मोशन। अब देखिए, वाइब्रेशन दो तरह के होते हैं, वाइब्रेशन दो तरह के होते हैं, एक तो अप एंड डाउन वाइब्रेशन और टू एंड फ्रो डायमेंशन, टू एंड फ्रो वाइब्रेशन। मतलब पार्टिकल एक तो अप एंड डाउन करेगा, या फिर पार्टिकल क्या करेगा? टू एंड फ्रो करेगा, एक पर्टिकुलर उसके मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन यानी कि ओरिजिन। मतलब डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? तो ऑसिलेशन इज द टाइप ऑफ मोशन जिस मोशन में, याद रखिए, इट इज अ टाइप ऑफ मोशन
in which body vibrates either to and fro, आगे पीछे, or up and down from its mean position, from its what? Mean position, from its mean position, by using same path, by using same path again and again, then such type of motion is called as, क्या कहेंगे बेटा उसे? ऑसिलेशन। मतलब जब डेफिनेशन अच्छे से याद रखो, ऑसिलेशन मतलब क्या, तो एक प्रकार का मोशन ही है, और मोशन कैसा है, एक तो होगा टू एंड फ्रो, आगे पीछे, लाइक क्लॉक पेंडुलम, या फिर अप एंड डाउन, जैसे कि कोई स्प्रिंग हम कंसिडर कर रहे हैं, स्प्रिंग को ऊपर फिक्स कर रहे हैं और नीचे कोई तो भी मास क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, और मास को स्लाइटली क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, पुल करने के बाद ये पुलिंग फोर्स निकाल रहे हैं, तो स्प्रिंग गोज अप एंड डाउन, अगेन एंड अगेन by using same path, then that type of motion is called as oscillation. ऑसिलेशन में दो तरह के मोशन पॉसिबल है, एक तो टू एंड फ्रो या फिर अप एंड डाउन। नीडल ऑफ सीविंग मशीन, सिलाई मशीन की जो नीडल होती है, सुई, इट गोज अप एंड डाउन, इट आल्सो परफॉर्म्स ऑसिलेटरी मोशन। गेटिंग माय पॉइंट? यस नो? Yes, sir. Yes, sir. तो ऑसिलेशन के बहुत सारे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं बेटा, मतलब नीडल ऑफ सीविंग मशीन, स्प्रिंग मास सिस्टम, या फिर क्लॉक पेंडुलम। These are the number of examples of oscillatory motion. मतलब यहाँ पे अगर आपको किसी ने पूछ लिया बेटा कि एग्जाम्पल्स क्या है, तो ऑसिलेशन या फिर वाइब्रेशनल मोशन के एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल तो हम यहाँ पे कहेंगे, एग्जाम्पल क्या कहेंगे, ऑसिलेशन ऑफ क्लॉक पेंडुलम, ऑसिलेशन ऑफ क्लॉक पेंडुलम, oscillations of clock pendulum. Second, oscillation of spring mass system, Third is oscillation of what? Needle of सीविंग मशीन, ठीक है? Yes, sir. नीडल ऑफ सीविंग मशीन। अब इन तीनों के अलावा और कुछ एग्जांपल आप मुझे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क होगा, आपको और कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 5 एग्जांपल मुझे कल के लेक्चर में बताने हैं, ठीक है? हर किसी से मैं पूछूंगा, मतलब होमवर्क के लिए ये सवाल ही होगा, what are the examples of, rather than these 3, what are the examples of oscillatory motion और vibrational motion, ये आपके लिए सवाल होगा, ठीक है? तो ये ऑसिलेशन में पार्टिकल गोज either to and fro or up and down from its mean position, mean मतलब उसका ओरिजिन, उसके ओरिजिन से एक तो क्या करेगी, आगे जाएगी, फिर से ओरिजिन पे आएगी, पीछे जाएगी, फिर से मीन पे आएगी, आगे पीछे विच इज by considering its mean position. अब और एक बात, तो ये ऑसिलेशन जो है ना, ये ऑसिलेशन है। अब बेसिकली देखिए, दो तरह के मोशन हम कंसिडर करते हैं, एक होता है पीरियोडिक मोशन एंड दूसरा होता है नॉन पीरियोडिक मोशन। एक होता है पीरियोडिक मोशन एंड दूसरा क्या होता है बेटा? Non-periodic. नॉन पीरियोडिक मोशन।
अब पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक ये जो टर्म है, ये टर्म रिगार्डिंग है टाइम के. पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक, दीज आर द टाइप्स ऑफ मोशन. एंड ये पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक ये जो टर्म है ना, ये रिगार्डिंग है, किसके रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है टाइम पीरियड के. अब पीरियोडिक मोशन मतलब क्या? तो पीरियोडिक मोशन मतलब जो मोशन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम रिपीट होता है बार बार, उस मोशन को हम कहेंगे क्या? पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मतलब क्या? पीरियोडिक मतलब सेम उसी टाइम में, उसी टाइम पे और उतने ही टाइम में वो मोशन बार बार हो रहा है, तो ये पीरियोडिक हो रहा है. गेटिंग माय पॉइंट? जैसे कि सपोज हमारा लेक्चर आज के बाद हर रोज 7 बजे ही रहेगा, आज भी 7 बजे, कल भी 7 बजे, तो आप कहेंगे कि सर फिजिक्स का लेक्चर पीरियोडिक हो गया. पीरियोडिक क्यों? क्योंकि उसी टाइम में वो बाद में फिर से रिपीट हो रहा है. मतलब कल फिर से 7 बजे हम शुरू हो जाएंगे, दैट विल बी द पीरियोडिक. एंड नॉन पीरियोडिक का मतलब आज 7 बजे हुआ, कल 8 बजे हो रहा है, परसों 6 बजे हो रहा है, और नेक्स्ट डे कुछ तो भी 10 बजे हो रहा है, तो ये नॉन पीरियोडिक. नॉन पीरियोडिक का मतलब थिंग डज नॉट टेक प्लेस इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, तो यहां पे हमने लेक्चर की बात की, इधर हम बात करेंगे मोशन की. तो जो मोशन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अगेन एंड अगेन रिपीट होता है, उस मोशन को हम कहेंगे पीरियोडिक मोशन. क्या कहेंगे? पीरियोडिक मोशन. मतलब याद क्या रखना है आपको? तो याद ये रखना है, दो तरह के मोशन हम कंसिडर करेंगे. एक होगा पीरियोडिक मोशन, एक क्या होगा बेटा? पीरियोडिक पीरियोडिक मोशन. मोशन. पीरियोडिक मोशन की सिंपली डेफिनेशन याद रखो, जो मोशन रिपीट होगा, रिपीट्स आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम, उस मोशन को हम कौन सा मोशन कहेंगे? पीरियोडिक मोशन. एंड दूसरा होता है नॉन पीरियोडिक मोशन. नॉन पीरियोडिक मोशन. नॉन पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या? देखिए, नॉन पीरियोडिक मोशन, अब ये जो नॉन पीरियोडिक मोशन है ना, ये नॉन पीरियोडिक मोशन मींस जो मोशन does not repeat after equal interval of time, उस मोशन को कौन सा मोशन कहेंगे? नॉन पीरियोडिक मोशन. अब आपका एक सवाल होगा कि ये पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तो उसके पीछे उसका रीजन ऐसा है, क्योंकि जो ऑसिलेशन होते हैं ना, या फिर जो वाइब्रेशनल मोशन होते हैं ना, तो या फिर ऑसिलेटरी मोशन इज अ टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन. जनरली ऑसिलेटरी मोशन इज अ टाइप ऑफ व्हाट? पीरियोडिक मोशन. याद रखिए, ऑसिलेटरी मोशन किसका टाइप है बेटा? पीरियोडिक. पीरियोडिक बोलो. मोशन. बहुत सही बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट. ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन. इसके रिगार्डिंग एक खास बात आपको याद रखनी है बेटा. वो खास बात क्या है? तो ऑल द oscillations are periodic, but not necessarily all the periodic are oscillatory. इसका मतलब समझ में आ रहा है? जब Yes, भी sir. ऑसिलेशन होगा ना, एक बात हमेशा याद रखिए, जितने ऑसिलेशन होंगे वो सभी के सभी ऑसिलेशन पीरियोडिक होंगे, लेकिन सभी के सभी पीरियोडिक कभी भी ऑसिलेशन नहीं होंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एग्जाम में आ सकता है. क्वेश्चन ये होगा रिगार्डिंग विथ ऑसिलेटरी मोशन, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो उसमें ऑप्शंस होंगे, ऑल द ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक,
सेकेंड ऑप्शन होगा ऑल द पीरियोडिक मोशंस आर ऑसिलेटरी मोशन। थर्ड ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन ये होगा, ठीक है, ऑल द ऑसिलेटरी आर पीरियोडिक बट नॉट नेसेसरीली ऑल द पीरियोडिक आर ऑसिलेटरी। एंड फोर्थ ऑप्शन कुछ ऐसा होगा, ऑल ऑफ दिस, मतलब 1 2 3 ABC बोथ, मतलब तीनों की तीनों करेक्ट है, ऐसे कुछ ऑप्शंस होंगे। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, ऑल द ऑसिलेशंस आर पीरियोडिक बट ऑल द पीरियोडिक आर नॉट ऑसिलेटरी। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखिए, जैसे कि देखिए, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, इस एग्जाम्पल में ये एग्जाम्पल कैसा है, पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है, बोलो, पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है? अर्थ का अराउंड द सन पीरियोडिक, किसने जवाब दिया बेटा, नाम बोलो आपका? आदित्य सूर्यवंशी। आदित्य, पीरियोडिक क्यों है? अर्थ का अराउंड द सन घूमना, आदित्य, पीरियोडिक क्यों है? पीरियोडिक क्यों है? पीरियोडिक है नो डाउट, लेकिन क्यों है? सर वो 365 डेज में ही अपना 1 ईयर का रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है। यस यस यस, बहुत सही बेटा, किसने जवाब दिया? मैंने अक्षय। The 365 and 6 hours. अक्षय, यस यस, लीप ईयर का एक्सेप्शन छोड़ दो, लीप ईयर का एक्सेप्शन छोड़ दो, बहुत सही जवाब दिया अक्षय ने। जवाब ये दिया कि रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज द एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। ये पीरियोडिक होने के साथ साथ क्या ये ऑसिलेटरी हो सकता है? यस नो, यस नो, यस सर। कैसे? No, sir. अक्षय, No, sir. आप ही बताओगे, आइदर यस और नो। यस तो क्यों, एंड नो तो भी क्यों? अक्षय, क्या ये पीरियोडिक है? रोशन का कहना है नो, नो हाँ इज सर, द करेक्ट आंसर। वो अपने सेम ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, इसलिए वो हो सकता है, आपने जैसे डेफिनेशन बताई सेम नहीं, पाथ। ऑसिलेशन की डेफिनेशन सुनिए, ऑसिलेशन की डेफिनेशन है टू एंड फ्रो। वो Or टू up एंड and फ्रो कहां कर रहा है? टू एंड फ्रो कहां कर रहा है? नहीं कर रहा, अप एंड डाउन भी नहीं कर रहा, वो तो रिवोल्यूशन कर रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, बराबर है। हाँ, तो इसीलिए कंक्लूजन इज दैट ऑल द ऑसिलेशंस आर पीरियोडिक बट ऑल द पीरियोडिक आर नॉट ऑसिलेटरी, ऑल द पीरियोडिक आर नॉट ऑसिलेटरी। आया समझ में अक्षय? यस सर। यस, बहुत सही बेटा। तो पीरियोडिक मोशन मतलब जो मोशन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम क्या होगा, रिपीट होगा, उस मोशन को हम कौन सा मोशन कहेंगे? पीरियोडिक मोशन। एंड ऑसिलेशन इज अ टाइप ऑफ पीरियोडिक, टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन, ठीक है। अब उसके बाद हम रिगार्डिंग विथ ऑसिलेटरी मोशन, रिगार्डिंग विथ ऑसिलेटरी मोशन क्या करेंगे, एक कुछ बेसिक डेफिनेशन का पार्ट देखेंगे, या फिर उससे पहले हम बात करेंगे, हाँ ठीक है, बेसिक डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे एम्पलीट्यूड। क्या देखेंगे? amplitude. एम्पलीट्यूड मतलब जैसे कि ए, एम्पलीट्यूड को नाम देंगे ए। अब एम्पलीट्यूड मतलब क्या, सुनिए, देखिए, जैसे कि अगर मैंने कहा ये यहां पे एक रिजिड सपोर्ट है, ये रिजिड सपोर्ट, इस रिजिड सपोर्ट को नाम दिया एस, और इस रिजिड सपोर्ट के अक्रॉस यहां पे हमने एक स्प्रिंग को लटका दिया लाइक दिस।
स्प्रिंग के एक मास लटका दिया। Sir, we can't hear you. और आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, अरे घरी थे। इधर देखिए, आवाज आ रही है बेटा? यस नो? यस सर। Yes, sir. Yes. Yes, sir. देखिए, इधर हम स्प्रिंग मास सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं। स्प्रिंग मास सिस्टम जिसमें ये स्प्रिंग दिख रही है, स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट, सॉरी, अब स्प्रिंग को हम नीचे खींचेंगे। देखिए नीचे, ठीक है, नीचे खींचेंगे तो क्या ये वाइब्रेशन करने लगेगी? यस नो? यस सर। Yes, sir. अब Yes, देखिए नीचे सपोज यहां तक आ गई, अब इससे नीचे नहीं जा सकती। मतलब ये जो है ना, इस मास की ये जो दिख रही है, ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन, ठीक है। मीन पोजीशन से ये जो मास है, ये मास बार बार क्या करेगा? ये मास क्या करेगा? नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे नीचे ऊपर जाएगा, होगा। अप डाउन। ऊपर नीचे होगा। किसे कंसिडर करके? मेन पोजीशन। मास को। मेन पोजीशन। हाँ, मीन पोजीशन को कंसिडर करके। अब नीचे आ रहा है और ऊपर भी जा रहा है, जितना नीचे आ रहा है उतना ही ऊपर जा रहा है। तो ये और ये जो दोनों फाइनल पोजीशन दिख रही है ना इस मास की, इन फाइनल पोजीशंस को ही कहा जाता है एम्पलीट्यूड। जैसे कि सपोज ऊपर का एम्पलीट्यूड हमने लिया प्लस ए, तो नीचे का एम्पलीट्यूड हम क्या कंसीडर करेंगे? Negative है। माइनस ए। माइनस ए। मेरी बात समझ में आ रही है? एम्पलीट्यूड मतलब ये ऐसे कॉन्सेप्ट होती है, जैसे कि मैंने आपको साउंड वेव में भी बताई थी। एम्पलीट्यूड मतलब किसी चीज का मैक्सिमम डिस्प्लेस होना, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। किसी चीज का क्या डिस्प्लेस होना? मैक्सिमम डिस्प्लेस होना। आ रहा है समझ में? यस सर। Yes, sir. किसी चीज का मैक्सिमम डिस्प्लेस होना। तो प्लस ए एंड माइनस ए, this will be the amplitude of this oscillatory motion, and as we know that amplitude किसमें मेजर किया जाता है? तो एम्पलीट्यूड मेजर किया जाता है, ऐसा यूनिट है उसका मीटर, एंड सीजीएस यूनिट क्या है बेटा? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। एंड अगर इस मास की हम प्लस ए टू माइनस ए के बीच में की कोई भी डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे तो उसे कहेंगे एक्स। क्या कहेंगे बेटा? एक्स। मतलब x is the displacement of particle, displacement of particle, displacement of particle in oscillatory motion, in oscillatory motion in between plus a and minus a, in between plus a and minus a। आ रहा है समझ में? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो ये हो गया आपका प्लस ए एंड माइनस ए